हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी पॉइंट। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले आज बोल दीजिए जय श्री राम और उसके बाद करेंगे अपना काम। तो पहले पॉजिटिव लाइन, सपने पूरे करने के लिए नींद को त्यागना ही पड़ेगा। यानी अगर आपको सपना पूरा करना है, आपको अपने टारगेट को अचीव करना है, तो फ्रेंड्स ये हमें 100% श्योर है कि बिना मेहनत के हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए या तो आप सोते रहिए या फिर अपने जो है ना नींदों को त्याग के और मेहनत कीजिए। मेहनत करोगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे। पहला क्वेश्चन है आज का, महात्मा गांधी सेतु जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि महात्मा गांधी सेतु जो ये पुल है ये कौन से राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण जो देखने वाली बात होती है वो देखनी है। तो ये है बिहार राज्य में, ठीक है। और इस पुल का जो है ना अभी काम चल रहा है, मुरम्मत चल रही है, तो इसकी वजह से ये चर्चित था। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, राजमार्ग मंत्री जो नितिन गडकरी हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महात्मा गांधी पुल के अपस्ट्रीम लेन का उद्घाटन किया। 5.5 किलोमीटर 4 लेन पुल पटना और बिहार के हाजीपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर बनाया गया है। इस पुल का पुनर्निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ था। यानी पुनर्निर्माण कार्य शुरू 2017 में हुआ था इसका, और लागत व्यय इसका 1742 करोड़ रुपये है। पुल की डाउनस्ट्रीम लेन को 2021 तक पूरा किया जाएगा, ठीक है। पुराने पुल की कंक्रीट संरचना की नए स्टील डेक से बदली किया गया है इसको, ठीक है। अब बिहार का जिक्र हुआ है, राजधानी है बिहार की पटना और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र को खारिज कर दिया है। यानी अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है 34 वर्ष बाद, 1986 के बाद। हालांकि 1992 में थोड़े से बदलाव किए थे, लेकिन जो है ना पूरी तरह से नई शिक्षा नीति अब लागू हुई 1986 के बाद 2020 में। तो इसमें जो है ना 3 भाषाई सूत्र को लिया गया है। यानी 3 भाषा होंगी बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसने किया है, कौन सा स्टेट है, वो है तमिलनाडु स्टेट, ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा है कि तमिलनाडु 3 भाषा के फार्मूले को अनुमति नहीं देगा और तमिल और अंग्रेजी की 2 भाषी नीति जारी रखेगा। यानी फिलहाल भी तमिलनाडु में क्या है, तमिल और अंग्रेजी इन 2 भाषाओं में शिक्षा दी जा रही है, ठीक है। तो अब केंद्र सरकार द्वारा जारी नई शिक्षा नीति 2020 में 3 भाषा नीति प्रस्तावित की गई है, जिसको अब तमिलनाडु ने अपनाने से मना कर दिया है। ओके, तमिलनाडु का जिक्र हुआ। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, ठीक है। और इसके बारे में जो एडिशनल पॉइंट थे पहले भी आपको काफ़ी बताए हैं। अब एडिशनल पॉइंट आज मैंने लिखे नहीं हैं, इसलिए जो है ना जैसे ही आगे कोई जिक्र आएगा तो तमिलनाडु के बारे में और एडिशनल पॉइंट बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ज़्यादा निगरानी वाला शहर कौन सा है। सबसे ज़्यादा निगरानी, यानी निगरानी किससे, कैमरे जो सीसीटीवी लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे, उनके बारे में जिक्र है। तो एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जो है ना सीसीटीवी कैमरे जिस शहर में लगे हुए हैं वो है हैदराबाद, ठीक है। ब्रिटेन की एक कंपनी कंपेरेटिक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 20 में, यानी शीर्ष के जो 20 शहर हैं विश्व में, उनमें जो है ना 16वें स्थान पर रखा गया है। टॉप 20 के अंदर 16वें स्थान पर 16वां नंबर अपना जो है ना हैदराबाद का है। इस लिहाज से विश्व में 16वें नंबर पे और अपने भारत में पहले नंबर पे, ठीक है। हैदराबाद में इस रिपोर्ट के अनुसार 3 लाख सीसीटीवी कैमरे हैं, जबकि चाइना में ताइवान के अंदर 4,65,255 सीसीटीवी कैमरों के साथ पहले स्थान पर चाइना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग जो क्रिकेट की होनी है आईपीएल, वो कहाँ आयोजित किया जाएगा। हालांकि इसके बारे में पहले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं और अब दोबारा से कि कहाँ आयोजित किया जाएगा, क्योंकि डेट फिक्स हो चुकी है, आयोजन फिक्स हो चुका है, तो यूएई के अंदर। ओके,
IPL 2020 UAE में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक खेला जाएगा। ये निर्णय 2 अगस्त 2020 को IPL गवर्निंग काउंसिल की एक बैठक में लिया गया। ये मैच दुबई, शारजाह और अबू धाबी में खेले जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, लुइस हैमिल्टन किस खेल से संबंधित है जो हाल ही में चर्चा में है? लुइस हैमिल्टन, ठीक है फ्रेंड्स, इसने जो है ना इसी महीने में, पिछले जुलाई महीने में 2 इसने प्रतियोगिता और जीती थी। तो ये हैं आपके फार्मूला 1 रेस, जो कार की जो रेस होती है उसके ड्राइवर, ठीक है, रेसर हैं ये। और ये कौन सी कार चलाते हैं? मर्सिडीज चलाते हैं। मर्सिडीज चालक लुइस हैमिल्टन ने 2 अगस्त 2020 को सिल्वरस्टोन में ब्रिटिश ग्रांड पी प्रतियोगिता जीत ली है, ठीक है। और रेडबुल, ये भी एक टीम का नाम है। रेडबुल के मैक्स वर्स्टापन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि फेरारी के चार्ल्स लेक्लेयर तीसरे स्थान पर रहे, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो पोजीशन है उन प्लेयर्स की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? संस्कृत दोस्तों, हिंदुस्तान की जो सभ्यता संस्कृति की जो पहचान है वो संस्कृत से ही है। जितने भी हमारे पुराने, जितने भी अपने उपन्यास हैं या पुराने जितने भी हमारे जो है ना काव्य लिखे गए, महाकाव्य लिखे, संस्कृत में ही है। तो संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 3 अगस्त को। ओके, संस्कृत दिवस 3 अगस्त 2020 को मनाया गया है। ये दिवस हर साल हिंदू कैलेंडर माह की श्रावण पूर्णिमा, यानी सावन के महीने में जो पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन मनाया जाता है। चाहे तारीख कौन सी भी हो, लेकिन सावन के महीने में पूर्णिमा के दिन ये संस्कृत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 2019 में ये 15 अगस्त को मनाया गया था। उस दिन जो है ना श्रावण पूर्णिमा थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को फ्रेम करने के लिए गृह मंत्रालय ने कितना समय मांगा है? यानी आपको पता है CCA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित हो चुका है। इसके नियमों को फ्रेम करने के लिए, यानी नियमों को क्रमबद्ध रूप से अच्छे तरीके से फ्रेम करने के लिए गृह मंत्रालय ने कितना समय और मांगा है? तो ये मांगा है अभी इसने 3 महीने का और समय, ठीक है। गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के नियमों को तैयार करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है, ठीक है। इसका समय हो चुका था, इसलिए 3 महीने का और मांगा गया है। CAA जिसने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, ये 3 देश हैं मुख्यतः, इनके पीड़ित गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों के अलावा, ठीक है, गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनको भारतीय नागरिकता प्रदान करने की सुविधा प्रदान करना, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार 20 अगस्त से शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी? इंदिरा रसोई योजना, इस नाम से क्वेश्चन आएगा कि भाई किस राज्य की योजना है? तो ये है राजस्थान की, ठीक है। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यानी कांग्रेस का शासन है, अशोक गहलोत ने जो 2 अगस्त 2020 को 20 अगस्त से राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है, ठीक है। यानी आदेश दे दिए गए हैं कि जो है ना शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू होगी। इसके अनुसार क्या है, इस योजना में गरीबों को 8 रुपये में भोजन मिलेगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियां, 250 ग्राम चपाती और अचार का मेनू निर्धारित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पहली बार भारत में कब मनाया गया है? यानी ये एक दिवस जुड़ गया है और पहली बार जो भी जुड़ता है ना वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो इसी साल से 2020 से जो है ना भारत में पहली बार 1 अगस्त को ये मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है, ठीक है। और हर साल मनाता जाएगा, अब हर साल मनाया जाएगा, ठीक है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, एक क्वेश्चन ये बनता है जी कि भी हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है। उन्होंने 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है, क्योंकि ये वह दिन था जिसने ट्रिपल तलाक, ठीक है, इसकी वजह से जो एक सामाजिक, ये समझ लो बहुत बड़ी समस्या थी मुस्लिम महिलाओं के लिए, ट्रिपल तलाक वाली, उस सामाजिक बुराई को एक अपराध बना दिया था, ठीक है। तो 1 अगस्त से बनाया जाएगा मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश से रंगीन टेलीविज़न के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये आपको लगभग, आप रोज़ के न्यूज़ देखते हो तो पता ही है कि चाइना के ऊपर जो है ना इंडिया बार बार प्रतिबंध लगाता जा रहा है। तो इसी प्रकार से चाइना और वियतनाम,
इन दोनों देशों से जो रंगीन टेलीविज़न मंगाया करते, आयात हुआ करते, उन पर प्रतिबंध लगा दिया इंडिया ने। ठीक है, सरकार ने रंगीन टेलीविज़नों के सेटों के आयात पर प्रतिबंधों की घोषणा की। ये एक ऐसा कदम है जिससे चीन और वियतनाम सहित अन्य देशों के आयात को कम करने के साथ साथ टेलीविज़न के स्थानीय विनिर्माण को आगे बढ़ाने की संभावना है। यानी घरेलू व्यापार बढ़ेगा, बाहर से आयात कम करेंगे अब। अगला क्वेश्चन, IPL 2020 में BCCI ने किस चीनी स्पॉन्सर को स्पॉन्सरशिप से हटाने का फैसला लिया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है BCCI ने। ठीक है, तो IPL 2020 जो UAE में होगा, उससे जो है ना पहले वीवो जो है, आप वीवो का आपको मोबाइल पता होगा, ठीक है, काफ़ी प्रचलित है। तो वीवो ये चीनी स्पॉन्सर जो था, इसको स्पॉन्सरशिप से हटा दिया है। ठीक है, अब जून में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। ठीक है, हुई थी, आपको पता है। तो बड़ी संख्या में भारत के लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार करने की बात कही थी। BCCI ने भी स्पॉन्सरशिप करार की समीक्षा का वादा किया था कि भी हम समीक्षा करेंगे, शायद बहिष्कार किसका किया जाए नहीं किया जाए। तो जिसके बाद अभी ये निर्णय फाइनल कर लिया गया है कि वीवो को जो है ना IPL 2020 में स्पॉन्सरशिप से हटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन, जिसे वाइट मैन कमीशन भी कहते हैं, भारत कब आया था? स्टैटिक जीके में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं इसको। तो इसमें दो डेट में कंफ्यूज होता है कैंडिडेट, 27 और 28। तो 1927-28, लेकिन भारत कब आया था क्वेश्चन ये है। तो भारत में आया था ये 1928 में। ठीक है, और वहाँ ये आयोग गठित किया गया था 1927 में इंग्लैंड में। तो साइमन कमीशन क्या था पहले ये बता रखा है मैंने आपको डिटेल में। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे 7, उनका एक ग्रुप था, 7 सदस्य आए थे। इसको वाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे के सारे अंग्रेज थे, इस कमीशन में कोई भारतीय नहीं था। जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में विधानसभा सुधारों के अध्ययन के लिए इसका गठन किया गया था। और इसका मुख्य कार्य ये था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, जो 1919 में थे, उनकी जांच करना था। इसे साइमन आयोग या साइमन कमीशन, इसके अध्यक्ष क्या कौन थे? सर जॉन साइमन। ठीक है, उनके नाम से सर जॉन साइमन इस कमीशन के अध्यक्ष थे। जो 7 व्यक्ति थे उनका अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इनके नाम पे इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। ये 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था ये कमीशन, और भारत में इसका हर जगह विरोध किया गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे थे। ठीक है, इसी के तहत जो है ना 30 अक्टूबर 1928 को अक्टूबर में क्या हुआ था कि लाला लाजपत राय जो थे वो भी युवाओं को लेकर इसका विरोध कर रहे थे, और वहाँ अंग्रेज़ों ने फिर क्या किया, लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया, और लाला लाजपत राय के ऊपर जो है ना छाती के ऊपर बहुत सारी लाठियाँ बरसाई गई थी, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। 27 में तो ये वहाँ गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? ये जो है ना जितने भी हमारे नेता रहे हैं उनके समाधि स्थलों के नाम है नीचे। तो राजीव गांधी की समाधि स्थल को कहा जाता है वीर भूमि। ठीक है, क्वेश्चन का ये आंसर है। अब देखो राजघाट, राजघाट किसका है? महात्मा गांधी का। ठीक है, और शक्ति स्थल किसका है? शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी का। और शांतिवन किसको बोला जाता है? शांतिवन समाधि है जवाहरलाल नेहरू की। इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रख लेना। ठीक है, हमेशा पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे नीची झील कौन सी है? ठीक है, समुद्र तल से जो सबसे नीची पृथ्वी पर जो झील है वो कौन सी है? तो वो है मृत सागर। ओके, नाम से आपको ये लगता है कि ये सागर है, लेकिन ये मृत सागर जो है ना झील है। मृत सागर झील समुद्र तल में सबसे नीची झील है, और ये कहाँ है? जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में मौजूद है ये मृत सागर झील। इसको डेड सी यानी मृत सागर, डेड सी और अरबी झील के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही मृत सागर समुद्र के तल से लगभग 400 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु है। इसकी लंबाई करीब 65 किलोमीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर है। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स है ध्यान कर लेना। अगला क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था हमारे सुभाष चंद्र बोस ने। मैंने यहाँ एक शायद कोई पॉइंट्स इसमें क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, तो इसका आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। ठीक है, जय हिंद का।
तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का पोर्शन। आशा है आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचा देना। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लेना। ओके फ्रेंड्स, अपनी तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, आपको मंजिल मिल जाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।